जय महाराणा प्रताप, जय छत्रपति शिवाजी, जय सम्राट महिर भोज जी, जय बप्पा रावल जी, जय पन्नाधाय जी। ऐसे है, विषय बहुत गंभीर है। आज एक बहुत सी चीजें मैं क्लियर करने के लिए लाइव आया हूं, क्योंकि कई चीजें दिक्कत रह रही है। रजत जी फटाफट शेयर कर दो, शेयर तुरंत करते रहो। संदेश बहुत महत्वपूर्ण है और गंभीर विषय है। कल एक घटना हुई है, जो है बाते का कोई भाई था हमारा, उसको जो है दो गाड़ियां बिना नंबर प्लेट की उनको चोट पहुंचाने की, स्थिति पहुंचाने की कोशिश की है। एक घटना जिस पर मैंने उनको कह दिया कि अगर आप गलत करेंगे तो क्रिया पे प्रतिक्रिया होगी, तो फिर हमें मत कहना, सीधी बात है। वैसे कोई राजपूत समाज का आदमी उग्र नहीं है, कोई गलत कार्य नहीं करेगा। दूसरी बात, दूसरा विषय है कि जिला अंबाला में उपलाना गांव में एक अमित कुमार है, कोई गुज्जर, अमित कुमार गुज्जर जी, क्या है वो बेमतलब में समाज में जो है रोध पढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं वहां पे आवरण करना है। वहां के पुलिस अधिकारियों को बता दिया गया है और पुलिस अधिकारियों ने जो है संज्ञान में मामला लिया, वो तुरंत वहां पे रुकवा दिया गया है। इन लोगों को कौन प्रयोजित कर रहा है और ये करना क्या चाहते हैं? क्या हरियाणा में फिर कोई ऐसी अराजकता फैलाने का विषय तो नहीं है जैसे पीछे फैलाई गई है कई अराजकताएं? ऐसा विषय ऐसा तो नहीं है कि उसमें फिर जो एक ऐसा समाज, एक सभ्य समाज जो कभी भी राष्ट्र का विरोध नहीं करता, कभी भी गलत कार्य नहीं करता, उसको धकेलने का कार्य तो नहीं किया जा रहा है कहीं? ये भी विषय है। अब मैं विशेष विषय पे आ जाता हूं कि गुर्जर समाज। तीसरा, गुर्जर समाज बार बार जो है कह रहा है, मुझे एक चीज इन नेताओं से पूछनी है, गुर्जर समाज के, जो गुर्जर समाज है उनके नेताओं से, कि भाई साहब आपके नेता मान रहे हैं कि स्थानवाचक शब्द है, सारी चीजें सही मान रहे हैं, आपको उन्होंने कहा भाई बिरादरी, आप बिरादरी तक सीमित रहना चाहते हैं, एक समाज बनना चाहते हैं, सभ्य समाज बनना चाहते हैं आप? ये विचार आपको जरूर करना पड़ेगा कि आप बिरादरी बनना चाहते हो, गुज्जर, जो गुज्जर बिरादरी है वो बिरादरी बनना चाहते हो, या फिर एक वो रहना चाहते हो, आप समाज बनना चाहते हो? समाज कोई ऐसे नहीं बनता। समाज संस्कारों से, संस्कृति से, सभ्यता से बना जाता है। समाज ऐसे नहीं बनते, ना उसको समाज किया जा सकता, उसको बिरादरी बोल लेंगे फिर लोग। तो आपके नेताओं से भी विशेष अनुरोध है, आप जो ये गलत कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों को उकसा रहे हैं या गलत काम जैसे भी कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कार्य ना करें, नहीं तो मैं 1 मिनट में चिट्ठा खोल दूंगा। आप लोगों को अपने नाम लेने में भी शर्म आएगी, मैं बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं होगा आपको। हमारे पास अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पास में 1897 से दस्तावेज हैं, ठीक है, और उससे पहले राजा महाराजों के दस्तावेज हैं। फिर हम बता देंगे कि हमारे गोत्र कौन कैसे लेता था, हम ये क्लियर कर देंगे, ऑनलाइन कह दूंगा मैं। आप कहते हैं ना कि भाई हमारे में तंवर हैं, चौहान हैं, हमारे में तो जाटों में भी हमारे भाई ढूंढ है, सिखों में भी हमारे बहुत से गोत्र हैं, और सब हमारे भाई। हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, हम बिल्कुल ही एक्सेप्ट करते हैं कि वो हमारे भाई हैं, अपने हैं। लेकिन उसमें अगर आप मोड़ नया देने की कोशिश करोगे, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, समाज को नीचा दिखाने की कोशिश करोगे, फिर हमारे पास में दूसरा मंत्र है। मैंने कहा था ना शुरू वाले दिन भी कि अपने पास में जैसे सेना के पास में अलग अलग छोटे हथियार होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, फिर लास्ट में परमाणु तो है ही है। फिर मेरे से ऐसा कार्य ना करवाओ कि मैं कोई परमाणु बम छोड़ दूं, ठीक है ना, वो विषय ना करवाओ। आप सभ्य आदमी हैं, भाई हैं, भाई आप भी कह रहे हैं, भाई हम भी कह रहे हैं, विवाद नहीं बढ़ना चाहिए, विवाद बिल्कुल गलत है। और इनको रोको, जो ये बेलगाम, तुमने अभी नए नए अमीर हुए हैं बेलगाम लोग, इनको नए नए अमीरों को आप रोको अपने समाज में, गलत है ये बात बहुत। जब आप कहते हो शताब्दियों का रिश्ता है, सदियों का रिश्ता है हमारा और आपका, खून एक है, रिश्ते एक है, नाता है, सब कुछ है, तो फिर इन बेलगामों को कौन रोकेगा? किसकी जिम्मेवारी है इन बेलगामों को रोकने के लिए, जो बच्चों के पीछे गाड़ी लगा करके उनको मारने का प्रयास करते हैं? अरे भाई, आप लोगों के हो सकता है दिल्ली के आसपास ज्यादा क्षेत्र में बदमाश हो, अरे हमारे समाज में भी कोई ना कोई बदमाश होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या फायदा होगा उस बात का? क्यों आप विवाद बढ़ाना चाह रहे हैं? और अब मैं लपेटे में लेता हूं सरकार को। श्रीमान सरकार, आपके कान नहीं खुल रहे हैं? बार बार इतनी बड़ी चेतावनी आपके पास में, आईबी रिपोर्ट भी जारी होगी, सीआईडी भी आपकी रिपोर्ट दे रही होगी, आपके नेतागण भी रिपोर्ट दे रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है, कितना गंभीर विषय है ये, इसको क्यों नहीं विवाद को मिटाते आप? अरे भाई सीधी सी बात है, उसमें कुछ नहीं करना है। देखो, मैं अब दोनों पे, दूसरे समाज को, मैं अपने समाज को भी ये कहूंगा, हमारे वालों ने तो कुछ राजनेताओं ने घोड़े पे बिठा दिया महिर भोज जी को, आप वालों ने सीधा खड़ा कर दिया गुर्जर समाज के ने।
और गुर्जर समाज के एक नेता से मेरी बात हुई है, एक बंदे से, वो कह रहा है जी ये तो जो मूर्ति बनाई गई है ये तो किसी नेता ने अपने पिताजी की मूर्ति के मतलब उसी को प्रारूप दे दिया है। नेताओं के बापों को पूजा करोगे क्या? अब महापुरुष का नाम लोगे, फिर शक्ल नहीं मिलेगी, फिर वो चीज नहीं मिलने की। भाई साहब बंटी जी बाद में कॉल करें, बिल्कुल अभी फोन नहीं उठेगा। तो ये सारी चीजें गलत कार्य ना करें, किसी भी कीमत पे ना करें ये कार्य, क्योंकि ये कार्य समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बिल्कुल गलत है और इससे कोई संदेश नहीं जाएगा। रही बात दूसरी, कल पंचायत का आह्वान किया है, मुझे नहीं पता किस संगठन ने किया है, लेकिन समस्त राजपूत समाज का है, सबको जाना चाहिए। करनाल पहुंचिए, वहां पे बात करिए। लेकिन आपसे इतना जरूर कहता हूं मैं कि अगर आप जाते हैं तो आप क्वेश्चन भी कीजिए अपने नेताओं से। खाली वो भी नहीं है, दोनों तरफ से दबाव ना मानो। जो युवा जो निस्वार्थ भाव से इस कार्य में लगे हुए हैं वो पूछें भी अपने नेताओं से, तुम्हारी रणनीति क्या है? 2 दिन का समय जिन नेताओं ने कहा था कि 2 दिन में क्लियर हो जाएगा, वो 2 दिन वाले नेता कहां पे हैं? उन 2 दिन वाले नेता से सबसे पहले क्वेश्चन करो। और मैंने जो कहा था वही बात है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम तो रघुकुल से हैं, तो फिर हमारा सिस्टम खराब होगा बिल्कुल। हम पूछेंगे तो गलत बात हो जाएगी। उनसे पूछो भाई मुख्यमंत्री जी ने किस मुंह से कहा था कि 2 दिन में सारा हम क्लियर साफ कर देंगे, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब हवा में बयानबाजी करते हो, या इधर से तोते वाली बात है, कान से डाला मुंह से बोल दिया। ये नेता के लक्षण नहीं है। नेता का खुद का विवेक होता है, अगर नेता होता है तो, नेतृत्व क्षमता होती है तो उसका खुद का विवेक होता है, खुद की बुद्धि होती है, खुद की चेतना होती है। ऐसे बहकावे में आकर के इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर ना करें। और गुर्जर समाज से मेरा अनुरोध है, भाई के नाते मत करो ऐसा कार्य। हो सकता है आप में कुछ गलत लोग हों, हो सकता है इस सारे सिस्टम को बिगाड़ने के लिए कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा हो। क्यों आप ऐसे विषय पे क्यों आ गए? जब जबानी है बात है, क्या 7,500 आदमी को पुलिस रोक पाती? सभ्य समाज था इसलिए रुक गया, सभ्य समाज था इसलिए गिरफ्तारियां दे दी। रोक पाते 7,500 आदमियों को? और अब भी मैं गारंटी से चैलेंज करता हूं, ये नहीं मैं कहता कि भाई हमारे बड़े योद्धा, सभी में योद्धा सूरवीर इस भारत भूमि पे सभी होते हैं, लेकिन हमारे वाले जो हैं ये इनसे नहीं रोक पाओगे आप, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। 4 आदमी उल्ट पुल्ट काम कर देंगे, 4, मात्र 4 आदमी। ना कोई फौज जाएगी, ना कोई समाज जाएगा, ना पीछे नेता होगा, ना कुछ सिस्टम होगा। 4 आदमी बंटाधार कर देगा सारा सिस्टम। क्या फायदा होगा? क्यों अपनी मतलब इसी की तीसी कराने चाहते हो? तीसरी बात, कुछ चीजें इकट्ठा की है मैंने। वैसे भाई साहब ने एक ने कर दी, हमारे अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के पदाधिकारी हैं, उन्होंने कैथल से कर दी भाई साहब ने क्लियर वो चीजें। लेकिन मैं भी ये बता देना चाहता हूं, उसमें क्लियर है सारी चीजें। चौक की जो परमिशन ली गई वो सम्राट पृथ्वीराज, सम्राट महिर भोज जी प्रतिहार ऐसा लिख करके, कैथल ऐसा लिख करके परमिशन ली गई है। बीएनआर डिपार्टमेंट से कहा गया, उनको चिट्ठी लिखी है, बीएनआर से परमिशन का नहीं, उसका क्लियर है। मतलब बीएनआर को चिट्ठी लिखी गई ऐसी। ऐसे ही चिट्ठी उन्होंने अपने नेता को लिखी, गुर्जर समाज के नेता को। वो अभी तो भाजपा के नेता है, लेकिन वो अपने आप को गुर्जर समाज का नेता समझते हैं अभी भी। उनको यही नहीं पता लगा कि संगठन क्या होता है। कंवरपाल जी को उन्होंने उनको समझाने का प्रयास नहीं किया। क्यों दबाव मानते हैं? हमारे नेताओं ने मानना क्या दबाव? ये चीज सीखनी है क्षत्रियों से, सीखो। जब समाज की बात थी, पार्टी की बात थी, पार्टी में खड़े थे, और जब धर्म की बात आई, राष्ट्र की बात आई, अपने स्वाभिमान की बात आई, तो पार्टी छोड़ के वापिस आ गए। ये होता है नेता, नैतिकता होती है नेता के पास में। नेता चिपकू नेता नहीं होता कि किसी की चमचागिरी कर रहा है, एक पार्टी की चमचागिरी कर रहा है, समाज की चमचागिरी कर रहा है। जो गलत है उसको गलत कहेगा और जो सही है उसको सही कहेगा, वो ही आदरणीय है और वो ही माननीय है। अदरवाइज कुछ नहीं हो। अदरवाइज तुम ढपले हो, ढपले बजो जाओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। एक और पॉइंट आया है, कुछ ही पॉइंटों में मैं जाहिर कर रहा हूं, और ये सभी भाई फटाफट शेयर करते रहे लगातार, नहीं तो कोई टीवी चैनल तो दिखाई देता है इसको, मेरी क्लिप को उठा करके बहुत से टीवी चैनल, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। सकारात्मकता फैलाने के लिए अगर कोई टीवी चैनल मेरी वीडियो को उठा के टीवी चैनल पे चला रहा, बहुत अच्छी बात आपकी, आपका धन्यवाद। लेकिन एक और विषय जो मैं बताने जा रहा था, एक और विषय आ रहा है कि सरकार के में बार बार कमेटियों का जिक्र है, वो मिल रहे हैं, उनके भी लोग मिल रहे हैं, इनके भी लोग मिल रहे हैं। तो सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है? सरकार तो इसको हल्के में ले लेगी। क्यों लेगी? उसका कारण मैं आपको बताता हूं। क्योंकि तथ्य चीज नहीं है आपके पास में, तथ्य आधारित बात नहीं है। जिन लोगों को तथ्य पता है वो नजदीक नहीं है कहीं, उनको आप आगे नहीं बढ़ने देते, उनकी बात नहीं सुनना चाहते, उनको सोचते उनको लाइटली ले रहे हैं, उनको समझ रहे हैं भाई ये अल्प ज्ञानी है, इनको ज्ञान नहीं है। अरे आप इतने बड़े ज्ञानी हैं तो 2 दिन का टाइम लेकर फिर क्यों नहीं क्लियर हुआ? दोनों समाज के लिए ये बात। उनके समाज से भी तो कहा गया था, उनके भी तो राव गए थे, वो जैलदार, उनके भी तो गए थे राव,
तो उन्होंने क्या कहा, उनको क्या कहा, भाई मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, मुख्यमंत्री जी ने वो कहा, आगे कुछ भी नहीं कहा, आगे जीरो सारी बातें। तो ये विशेष संदेश है, तीनों पॉइंट पे गौर कर लेना। एक तो ये मारपीट वाला और ये इस टाइप का मतलब कोई ज्यादा बड़ा दादा बनने का प्रयास बिल्कुल ना करे समाज के सामने, पहले बता रहा हूं मैं। इसका कोई संदेश अच्छा नहीं जाएगा, जेलों में जाओगे सीधा तुरंत। लोकतंत्र देश है ये, यहाँ पे सरकारों के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो बैम निकाल देना, ठीक है। बड़े बड़े आंदोलन करके लोगों ने देख लिए होंगे। दूसरी बात, जो गुर्जर समाज के लिए कहा गया है कि आप अगर सभ्य समाज है, आपको पहल करनी चाहिए। अगर आप अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, बहुत से गुर्जर सभाओं के हमारे पास में लेटर आते हैं, जी हमें भी क्षत्रिय लगाने का अधिकार दो, हम भी क्षत्रिय। हमने कहा बिल्कुल लगा सकता है, जो कौम देश के लिए लड़ी है, जो क्षत्रिय रहे लगा सकते हैं क्षत्रिय, क्यों नहीं लगा सकते। लेकिन तुम बिरादरी बढ़ोगे, तुम गुजरी ही बनना रहना चाहोगे सारी जिंदगी, तो बने रहो, फिर हमारे को क्या है, फिर हमें क्यों चिट्ठियां लिखते हो, हमें क्यों बताते हो, ये विषय नहीं चलेगा। क्योंकि अगर सभ्य समाज बनना है, समाज किसी एक चीज से नहीं बनता, समाज एक वर्ग नहीं होता। इस देश के सभी नागरिकों का मिलकर एक अच्छा सभ्य समाज बनता है, और सभ्य समाज की निशानी है कि वो ऐसे उपद्रव ना होने दें। ये कुछ गुंडे लोग, दोनों तरफ से भी मैं कह सकता हूं, उठ के वो उसको मारपीट, उस लड़के से क्या ले लिया था उसने, कुछ चलो कुछ बात उसने कह दी आवेश में, क्योंकि आप वाले भी तो गाली देने लगातार हमारे समाज को, और हो सकता है हमारे वाले भी कोई ना कोई दे रहा हो आपको। मेरे तो सामने वीडियो कोई आई नहीं ऐसी। अगर दोनों समाज से आपस में गाली दे रहे हैं, तो ये गाली वीरों की लड़ाई है, गाड़ियां से लड़ लो लड़ाई। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पर। अगर ये उस वक्त में युद्ध के टाइम में होते, कारगिल की लड़ाई के टाइम में होते, तो इनको ऐसे बिठाना था गाली देने के लिए। एक टीम जो एक पैनल हमारे फौजी उसमें बैठ जाते, पैनल पे, टीवी चैनल पे गाली देने के लिए। एक तरफ से पाकिस्तान वाले हमारे जैसे को क्यों वहां टांगे तुड़वानी पड़ती, क्यों हमारे इतने लोग शहीद करने पड़ते, क्यों मरना पड़ता, दोनों तरफ से गाड़ियां चलनी थी। कुछ लोग महत्वाकांक्षी हैं, कुछ लोग इस आंदोलन में राजनीतिक गद्दी ढूंढ रहे हैं। बड़ा बुरा लगता है मेरे को। उस दिन भी मेरे को कैथल में बहुत बुरा लगा जब एक व्यक्ति विशेष का नारा लगाया जाता है। क्यों, किस वजह से? हमने किसी के लिए विरोध नहीं है हमारे मन में, किसी के लिए हमें मन में जलन भी नहीं है कि ज्यादा हम लोग किसी से जल रहे हैं ना। लेकिन नहीं, आप महान तब बनोगे जब आप महान कार्य करोगे। नारे लगवाने से कोई मान 4 आदमी इकट्ठे करके मैं लगवा लूं, आज तक कहीं सुना है? हमारे भी इतने बड़े नेता है, हमारे भी तो नेता हैं वो। कुंवर हरिवंश सिंह जी लगाया किसी ने कि कुंवर हरिवंश सिंह जी जिंदाबाद बोला है किसी ने? अरे जब क्षत्रिय जिंदाबाद हो गए, जब क्षत्रिय धर्म की जय होगी, क्षत्रियों की जय होगी, भगवान श्री राम की जय होगी, तो आप कहां पीछे रह गए? इसका मतलब महत्वाकांक्षा आपके मन में, आप कुछ और सीधा करना चाह रहे हो इस सिस्टम से। वो सिस्टम सीधा होगा नहीं है, मैं पहले बता देता हूं। ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, इसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए गलत कार्य का। 10 तारीख की कल की मैं सरकार से नहीं झुका हूं, ये बात सुन लेना कि मैंने जो 2 दिन का टाइम उन्होंने कहा था, और मैंने कहा था कि 2 दिन के बाद मैं सिर्फ कल शाम तक इसलिए रुक रहा हूं कि आपकी सभा है, आप करनाल में एक महापंचायत करने जा रहे, करिए, बहुत अच्छी बात है, जाइए, पूरे लोग जाइए, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, सभी करनाल पहुंचिए। लेकिन उसके बाद निष्कर्ष निकलना चाहिए। अगर निष्कर्ष नहीं निकलता है तो मैं यहां से उठा के जो मैंने कह रखा है, मैं महामहिम राज्यपाल जी के लिए पैदल निकल दूंगा। और जिसको दर्द समझ में आता है, जिसको पता लगता है, वो मेरे पीछे पीछे आ जाना राज्यपाल जी तक। पैदल जाऊंगा वहीं तक, चंडीगढ़ तक ही पैदल चलूंगा, ठीक है ना। और वहीं मान्य राज्यपाल, ना कोई लिखित में है ना मेरे पास, मैं कोई दायित्ववान, मैं एक नागरिक के नाते पूछूंगा उनसे कि कैसे एक जातिवाद चौक बना देते हैं आप महामहिम जी, आपके रहते हुए कैसे जातिवाद चौक, कैसे जातिवादी फैल रही है। हम तो सारे राष्ट्र का एकीकरण करने के लिए लगे हुए हैं, सारे राष्ट्र को एक माला में पिरोने के लिए लगे हुए हैं। और आपके 2 नेता, आप ही की सरकार के, आप ही के विचारधारा के लोग, 2 नेता, एक जिलाध्यक्ष और एक विधायक, वो अंधेरे में जाके जातिवाद चौक का जो है अनावरण करके आ जाते हैं। कौन सा विषय है ये? क्यों भ्रमित कर रहे हो देश को, क्यों गुमराह कर रहे हो नागरिकों को, किस वजह से, क्यों, आखिर क्यों, क्या लालच है इसके पीछे? क्या कोई वोट बैंक इकट्ठा करना है, कोई राजनीति षड्यंत्र है, कोई बड़ा दंगा कराना चाहते हैं आप देश में? क्यों नहीं जाग रही है सरकार? किस वजह से नहीं जाग रही है? क्या मजबूरी है भाई? एक वर्ग के खिलाफ बोल दो, हमने तो कभी नहीं कहा। हमने किसी भी विषय पे आज तक हमारा व्यक्तिगत मत रहा, हम खड़े हुए, हमने कहा, हमारे को बहुत सो ने कहा भाई ऐसे ऐसे बात है भाई। हमारे गांव में जो प्रकरण हुआ था, कहने लगे जी सिख आपके कैसे हो जाएंगे, कोई सिख भाई हमारे खिलाफ नहीं है। हमने खुद कहा भी हम गुरु गोविंद सिंह के बच्चे हैं, गुरु तेग बहादुर सिंह जी की अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में मूर्ति लग के पूजा होती है, हमने तो कभी नहीं कहा। और क्षत्रिय दावे के साथ कहता हूं सिख क्षत्रिय है, कोई नहीं रोक सकता उनको ये शब्द भी देने से।
बहादुर है वो। और बल्कि असली पूछो तो उनके ऋषि मुनियों की जो वेशभूषा है वो सिखी अपना रहा है। हमारे भी तो ऋषि मुनि पर जुड़ा करते थे और हमारे भी तो इसी तरह एकत्रित रहते थे, लेकिन फिर भी नहीं, इन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं कहना, ये हो जाएगा। और मेरे खिलाफ मेरी वीडियो जैसे अब काट काट के चलाते, काट काट के चलाई गई। उन्होंने तो ये कहा, उन्होंने कोई दिखा दे एक वीडियो गलत, भाई धर्म के खिलाफ या किसी खिलाफ। हम व्यक्ति विशेष के खिलाफ हैं, हम विचारधारा के खिलाफ हैं। हम क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, पूरा संगठन अपने साथ है, लेकिन उसके बाद भी गलत कार्य नहीं होगा, बिल्कुल किसी कीमत में नहीं होगा। सरकार को चेतावनी है, भैया ये सरकार का ही करा धरा है। मैं सीधा सीधा बताता हूं, ये सरकार का ही करा धरा है कि सरकार नहीं मान रही इस बात में। चाहे भले इसमें थोड़ी थोड़ी क्लिप काट के आप चला देना, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भाई सरकार के विरुद्ध बोल रहा है, उससे भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे समाज का सम्मान चाहिए। इस देश में सब में प्रेम भाव हो, ऐसा चाहिए, सबका सम्मान बचे। कौन दूसरे समाज को कर रहा है? ठीक है, आप सारा कुछ लिख रखा है, आपने लिख रखा है गुर्जर प्रतिहार, उसको आपके नेता ने मान लिया भाई वो स्थानवाचक है शब्द, ठीक है। प्रतिहार तो सीधी डेफिनेटली है, वो तो हम प्रतिहार बैठे प्रतिहार वंशज है, लेकिन गुर्जर जो है वो जाति नहीं है, वो आपने मान लिया, ठीक है। उसके आगे सम्राट लिख दो, बस काम खत्म। आप अक्षत्रिय लिखो सम्राट लिख दो, नहीं हिंदू लिखो हिंदू सम्राट लिख दो, केवल सम्राट लिख दो, अक्षत्रिय समाज चुप बैठ जाएगा, मैं गारंटी देता हूं, कुछ भी नहीं कहेगा। उनको पता है सम्राट कौन होते हैं। और इसका मतलब आपने सिर्फ गुर्जर प्रतिहार लिखा है, तो आप अपने अगर वंशज कहते हो और कहते हो तो फिर आप उसको सम्राट नहीं मान रहे हो, फिर आप उसको सम्राट नहीं मान रहे हो। मेरा मूर्ति वाला जो भाई बता रहा था आपके समाज से, गुर्जर समाज से, वो ये भी कह रहा था घोड़े पे ना बिठाने का कारण भी बता रहा था वो। अरे भाई घोड़े पे जो भी हमारा शहीद हो जाता है, वो अगर महापुरुष घोड़े पे बैठा होगा तो उसका एक पैर उठा हुआ होगा, उसके चारों पांव जमीन पे नहीं होंगे। वैसे भी घोड़े की मानसिकता होती है। मानसिकता क्या उसकी वर्ण में है, अशव में। क्यों श्री कृष्ण भगवान ने कहा ना कि मैं पशुओं में अशव हूं, ठीक है ना, जैसे वृक्षों में पीपल हूं और वर्णों में मैं क्षत्रिय हूं। खुद श्री कृष्ण भगवान ने यह कहा कि मैं वर्णों में क्षत्रिय हूं। श्री कृष्ण भगवान को भी नहीं मानते होंगे फिर तो आप। उन्होंने कहा यक्षों में मैं कुबेर हूं और राक्षसों में मैं प्रहलाद हूं, क्योंकि प्रहलाद बनकर उन्होंने जन्म लिया। इतनी सारी बातें होने के बाद भी अंडरस्टैंडिंग मन में नहीं है, सिर्फ भेड़ चाल चल रहे हैं, एक दूसरे के कहने से ऐसा कर रहे हैं और बच्चों के ऊपर जो है ऐसी घटनाएं कराएंगे, या कोई छोटे मोटे नेता, ये ऐसे नेता बन जाएंगे आपके समाज के, गुर्जर समाज के। कौन है वो अमित वमित, क्या है पता नहीं क्या है। कोई फोटो दिखा रहा था मेरे को, कहने लगे जो तो दूध बेच, चलो कोई नहीं, दूध बेचना तो अच्छी बात है, दूध दाद में कोई नहीं, मतलब मोटरसाइकिल पे कोई फोटो थी उसकी कि दूध बेच, चलो ये काम तो हमें भी करने पड़े, छोटे मोटे काम का कोई छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन लोग ऐसे मजाक लगाएंगे भाई तेरा, अब वो पुलिस वाले बैठे जा करिया, हिम्मत है तो जा करके आ वहां उपलाड़ा में वो अनावरण। मतलब में युवाओं से पैसे चंदा काटते हो तुम लोग, गुजर समाज के लोगों से पैसा इकट्ठा करते हो और उनका अपना धन को खाने के लिए, अपने आप को अमीर करने के लिए, अपनी गाड़ी घोड़े खरीदने के लिए समाज को मिसलीड करते हो और फिर कहीं झूठे मूठे अटैक करवाते हो। ऐसे नेता नहीं बना जाएगा और ना कोई बनेगा ऐसे प्रसंग में नेता। सबको पता है नेता कौन होता है। नेता वही होता है जिसमें नेतृत्व क्षमता होती है और जो इस राष्ट्र का हित चाहता है, अपने समाज का हित चाहता है, जो अपने समाज को गर्त में गिरने का कार्य नहीं करता कोई भी नेता। बेमतलब की बयानबाजी चल रही है, बेमतलब का ड्रामा चल रहा है, बेमतलब का विषय बना रखा है, अंधाधुंध चल रहे हैं, अंधाधुंध चल रहे हैं, अंधाधुंध चल रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो गए होंगे। ये शुक्र है, ये मैं बहुत आभारी हूं अपने समाज का विशेषकर कि क्षत्रिय समाज कुछ ऐसा काम नहीं करता कि हमें और ज्यादा गाली खाने के लिए मिले। एक भाई ने बात की थी, मैं बता भी देता हूं नाम, स्वयंसेवक भी है वो, संजीव जी हैं, जाट समाज से हैं। मेरे को कहता जी अब आप क्यों करने लगे आंदोलन, अब आप में और उनमें किसानों में क्या फर्क रह गया। तो मैंने उनको फर्क बताया और फिर वीडियो के माध्यम से फर्क बता देता हूं। ये फर्क है हमारे में और आपके समाज, लगा लो आपके द्वारा इकट्ठी की गई भीड़ में। मैं उसको समाज नहीं कहूंगा, सारा समाज खराब नहीं होता, कुछ लोगों में, आपके नेताओं में कहूंगा मैं, नेताओं की कमी आपके नेताओं में ये कमी है कि आपके नेताओं ने झंडा उतरवा दिया लाल किले से, आपके नेताओं ने आदमी मरवा के टंगवा दिया, आपके नेताओं ने ट्रैक्टरों से टक्कर मारी पुलिस वालों को, आपके नेताओं ने महिला पुलिस कर्मियों पे हाथ उठा दिया। यह फर्क है आपके समाज में और हमारे समाज में। अगर समाज की बात करें तो आपके नेताओं ने करवाया है काम, इसलिए ज्यादा मुंह ना खुलवाओ। बुद्धि ईश्वर ने दी है, सब कुछ पता है, सारा अपडेट रहता हूं कंप्लीटली इस राष्ट्र से, एक एक बिंदु से परिचित हूं। कोई ज्यादा सा ज्ञानी, ज्यादा से ज्ञान देने की भी आवश्यकता नहीं है, और ना ये सोचे कि मुझे कुछ चला लेगा। बहुत से लोग मेरे वाले भी हैं,
हमारे समाज के जो अन्य दलों के लोग हैं वो सोचते ये भी उल्ट पुल्ट बोलते। क्यों बोल दूं मैं उल्ट पुल्ट भाई? ना मेरा ऐसे घर में जन्म हुआ, ना मेरे से संस्कार है, मैं क्यों गलत बात करूंगा? तुम्हारे कहने से करूंगा। वेतन देते हो मेरे को, खाने के लिए देते हो मेरे को, क्यों क्यों करूंगा मैं तुम्हारी बातें? मैं वो बात करूंगा जिससे समाज का हित होगा, वो बात नहीं करूंगा जिससे किसी पार्टी को फायदा होगा। बिल्कुल नहीं करूंगा वो बात। पार्टी ने दे रखा है मेरे को कुछ, किसी दल ने दे रखा है मेरे को कुछ, दिया खाता हूं मैं किसी का? इस देश की जो है खून बहा के आया हूं, वो मिलता है मेरे को, इतना मेरे लिए पर्याप्त है, संतुष्ट हूं मैं, लालची नहीं हूं मैं। तो ये बिल्कुल जो 2-3 विषय इसको बिल्कुल क्लियर कर दो और कल वाली पंचायत में से भी पहुंचो भाई, वहां जाके निर्णय लो। और ये जो चीजें बताई उनसे थोड़ा पूछ भी लो कि पिछले 2 दिन वाली कहानी वो क्या है। कहीं ऐसा ना वो अलावला वाला मामला हो जाए, वो कब वो यहां मेरे को पानी पिलाने के लिए विधायक आ जाए, जूस पिलाने के लिए आ जाए, मुझे तो कहा जाए ठीक कर रहा है, पीठ थपथपा रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहा है, और उनको कह रहा है कि तो जातिवाद फैला रहा है, ये तो सिखों को डरा रहा है। उनको जाके वहां पे वो कह दिया। तो ऐसे लोगों से बचो जिनके 2 मुंह हैं। जो 2 मुंह वाले सांप है ना, 2 फन वाले, उनसे बचो। एक मुंह वाला आदमी रखो, एक मुंह का नेतृत्व स्वीकार करो, एक मुंह वाले व्यक्ति से बात करो। जिनके डबल मुंह है ना, चेहरे लगा के घूम रहे हैं, 10 मुंह वाले के भी नहीं चली इस देश में। 10 मुंह वाला रावण भी हुआ था ना, और इतना बड़ा ज्ञानी और तपस्वी था मैं कहता हूं, उसकी भी नहीं चली इस देश में। यहां सिर्फ राम की चलती है, यहां मर्यादा से चलता है काम, जो मर्यादित रहता है। आज सरस आप ही नहीं, पूरा विश्व भगवान श्री राम को मानता है, केवल उनकी मर्यादाओं के कारण, केवल उनके त्याग और तपस्या के कारण। इसलिए युवाओं से भी है, भटके ना, भ्रमित ना हो। और ठीक है, अगर कोई कुछ कहता है एक बार पुलिस को बताओ, अगर नहीं कहते तो इंडिविजुअल टारगेट करेंगे उस व्यक्ति को जिसने आपको नुकसान पहुंचाने की, स्थिति पहुंचाने की कोशिश करी है, किसी इंटेंशन गलत रख के मन में। अगर आप किसी को कुछ कह रहे हो, आप गाली, वो तो गाली दे रहे हो, गाली दे रहे हो, तो उसमें मैं बीच में नहीं आऊंगा भाई। आपने भी गाली दी थी, उसने भी गाली दी, काम खत्म। आपने उसको मार दिया, उसने आपको मार दिया, काम खत्म। जाओ पुलिस में FIR कराओ और लड़ो मुकदमे। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत ऐसा करेगा, गलत कार्य करेगा, बिल्कुल गलत है। युवा बिल्कुल अपना निर्देश सही रखें, दिमाग ठीक रखें, उचित बुद्धि का प्रयोग करें। बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे जाना है, क्योंकि सरकार भी आपके हित में नहीं है। कभी आपको कौन सा आपको क्या दे रही है। और एक बात मैं सरकार से कहता हूं, अगर ये खोसा खासी का चल रहा है ना भाई, हमारा पूर्वज, उसका पूर्वज, ये फलानी जाति का था, वो जाति का, जातिवाद में ऐसे करना है तो सारे देश पे पोचा मारो, एकीकरण करो। आरक्षण लेने के लिए तो मैं OBC हूं, मैं छोटा हूं, मैं गरीब हूं। राजपूत गरीब नहीं है क्या? अरे सरकार महाराज, राजपूत गरीब नहीं है क्या? राजपूतों की दयनीय स्थिति नहीं है क्या? लेकिन कितने राजपूतों को आप आरक्षण देते हो? आप मांगते ही नहीं। हमारे से एक बार पूछा गया था, मेरे से खुद से सवाल, आरक्षण के विषय में आपकी क्या राय है? दिल्ली की बात है। मैंने कहा बिल्कुल स्पष्ट राय है, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, नहीं लेंगे हम आरक्षण। क्यों लेंगे हम आरक्षण? बोला आपकी समाज में बहुत गरीब लोग हैं, गरीब भरेंगे अपना पेट, मेहनत करेंगे, बढ़ेंगे आगे, छोटे से काम से शुरू करेंगे, बड़ी कंपनियों तक पहुंचेंगे, 1 किले से स्टार्ट करेंगे, 50 किले बनाएंगे, छोटी सी नौकरी, सिपाही भर्ती होंगे, DGP से रिटायर होंगे, कमीशन भी लेंगे आगे जाके पुलिस में, अपनी दम पे करेंगे। क्यों लेंगे आरक्षण? हम ये कहते हैं किसी को मत दो आरक्षण। देना पढ़ाई में दो, शिक्षा में दो, उसको बराबर की इक्वलिटी करके खड़ा करो, बराबर बना के उसको खड़ा करो। हमारा इससे हमारे बराबरी में खड़ा होना है, कंपटीशन में आओ, शिक्षा स्तर, शिक्षा में दो, मेडिकल फैसिलिटी दो, उसका जीवन स्तर करो। अनाज उनूज तो दे ही रहे हो, पैसे तो डाल ही रहे हैं मोदी जी उनके खाते में, तो करो उनको बराबरी में लाओ सब भाइयों को हमारे। लेकिन उसके बाद क्या आरक्षण? तो ये सारी चीजें, कई विषय हैं जो हमारे लिए बड़ा विरुद्ध कार्य कर रहा है, समाज को विघटन करने का कार्य कर रहा है। मैं कई विषयों पे अलग अलग विषय बोलकर इसमें क्लिप भी चलाएंगे लोग कुछ, ये भी ध्यान रखना। लेकिन ये वीडियो रहेगी लाइव, फिर लोगों को अपने आप स्पष्टीकरण के सामने आ जाएगा भाई ये बीच बीच में से लेकिन इनकी बात को काट के कहा गया है। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, ये क्लियर कर लो। और श्रीमान सरकार से भी, मनोहर जी, एक बहुत गंभीर विषय जो मैं अंतिम बात में कहूंगा, ये मैं इसीलिए वीडियो के लास्ट में कहने के लिए था। बार बार ये बात आ रही है कि एक संगठन का, मैं नाम भी ले देता हूं, एक हमारे कोई स्वयंसेवक बंधु हैं जो भी बड़े दायित्व पे हैं, इस प्रकरण में उनका विशेष रूप से हाथ है। मेरा अनुरोध है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्र का हित करने वाला संघ है, संगठन है, उसको कोई गाली दे ले कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को, ठीक है ना। गलत जो बात कहता है वो पूरे राष्ट्र को जो है एक मोती में पिरोने वाला संगठन है, पूरे विश्व में उनकी धाक है। तो उसमें अगर ऐसा व्यक्ति, जातिवादी व्यक्ति अगर उसमें घुस जाता है और वो कुछ ना कुछ मतलब प्रयोजन से, हर जगह होता है, थोड़े बहुत उस दायित्व को, बड़े दायित्व तक पहुंच गया है, तो उसको श्रीमान जी तुरंत, अगर उसकी राजनीति करने की ज्यादा मंशा है
तो उसको बीजेपी का टिकट थमाओ और किसी कहीं से चुनाव लड़ाओ। उसको ऐसी जगह पे ना रखो कि उसके अधिकारी संगठन का समझ के बात मान लेते हैं और बाद में पता लगता है कि चौक बनवा गया, अंधेरे में जो है वो करवा गया, तीर चलवा गया अंधेरे में चौक की अनावरण करा गया, अंधेरे में जातिवाद शब्द लिखा गया, गुर्जर चौक। परमिशन किस चीज की ले रहे हो, कर क्या रहे हो? तो उस पर भी आप लोग ध्यान दो। और कल बैठक के बाद बैठक में जो निर्णय लेगा उनका मानना सर्वमान्य है। फिर भी ये नहीं है मेरा फिर भी हित ये नहीं है, हमारा फिर भी ये हित नहीं है। फिर भी हम समाज के कहे से चलेंगे, चाहे वो गलत भी चला रहा है एक बार, तब भी समाज हमारे लिए सर्वोपरि है, समाज के कहने चलेंगे। तो वो कल जो कुछ कह देते हैं तो उसके हिसाब से चलेंगे। अगर उनकी बात में कुछ दम नहीं लगा तो फिर हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम देखेंगे फिर इसको कैसे नहीं होता। और ये भीड़ भाड़ वाला भी कुछ विषय आया, भाई सुभाष जी आप भीड़ नहीं कर पाए या भीड़ नहीं जुटती आपके कहने से, ये गलतफहमी मन से निकाल देना, ये गलतफहमी अपने मन से निकाल देना। नेताओं के लिए चेतावनी, कंप्लीटली किसी भी पार्टी का हो, किसी भी संगठन का हो, कंप्लीटली चेतावनी। जिस दिन खड़ा होकर लाइन खींच दी ना भीड़ वाली, कई सदियों तक नहीं तोड़ पाएगा उस भीड़ को, ये बता देता हूं मैं। लेकिन भीड़ तंत्र में मेरा विश्वास नहीं है, लोकतंत्र में मेरा विश्वास है, ठीक है ना? मेरा विश्वास लोकतंत्र में है, भीड़ तंत्र में नहीं। पता कर लेना, उत्तर प्रदेश के भाइयों का नाम लिया है किसी ने? पूछना उनको फोन करके किन के कहने से आया। एक काना एंड पार्टी को छोड़ के बाकी भाइयों से पूछना किसका संदेश था, किसका आह्वान था, किसने सूचना दी थी। और अपने व्यक्तिगत खर्चों पे आप तो पैसे देके बुलाते हो लोगों को, अपना ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? ये विषय गलत छिड़ जाएगा, ठीक नहीं है। क्यों मेरी बुद्धि ऐसी, मैं रुकता नहीं फिर बोलता हुआ, ये समस्या है मेरे लिए। तो इसलिए ध्यान रखना। और इन सारे विषयों पे सरकार महाराज ध्यान करो जल्दी से जल्दी। जय हिंद, जय भारत।